जब बात करते हैं सनातन धर्म की, तो एक ये बहुत पुराना और सबसे प्राचीन ये धर्म माना जाता है। इसका इतिहास अगर उठा के देखें तो लगभग लगभग 5,000 साल से भी अधिक का सनातन का इतिहास मिलता है। और उस टाइम इसको आर्य धर्म के नाम से जाना जाता था। और अब आज की बात करें तो जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और जिसका और वाराणसी में सर्वे चल रहा था ज्ञानवापी मस्जिद का। उसका जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी न्यायालय के द्वारा, कि इसके जो अभी रिपोर्ट में सामने आया है वो अभी मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए, उसको रोक दिया गया था। परंतु कल इससे रोक हटी और कल इसका सारा जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इसकी रिसर्च करी थी उसकी रिपोर्ट साझा कर दी गई है। तो रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 32 ऐसी जगहें और 34 शिलालेख ऐसे मिले हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में वहाँ एक बड़ा मंदिर था, हिंदू मंदिर था, और उसको तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो उस पे आज हम बात करेंगे साध्वी पुष्पा शास्त्री जी से, जो श्री श्याम गौशाला सीकर की संरक्षक हैं। उनसे हम बात करेंगे आज, जो एक हिंदू संगठन में शुरू से ही वो एक सक्रिय भूमिका निभाई है उन्होंने। जी साध्वी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद है आपका और आपके चैनल का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चतुर्युगी जो चल रही है वही वह स्वत मनवंतरे कलियुगे कली प्रथम चरणे, ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। मगर श्री राम जी त्रेता में हुए थे और श्री कृष्ण भगवान जी ये द्वापर में हुए थे। और कलयुग के प्रारंभ में, क्योंकि कलयुग के 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, कलयुग के प्रारंभ में गीता का उन्होंने ज्ञान अर्जुन को, आपको, हमको, सबको सुनाया है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, सनातन का मतलब है पुराना, अत्यंत प्राचीन, अत्यंत प्राचीन। यानी कि जो इस्लाम मत है इसको तो 1450 वर्ष हुए हैं, जो ईसाई मत है उसको 2200 वर्ष हुए हैं, तौरात और जंदावस्था को 3000 वर्ष हुए हैं। जैन मत, बौद्ध मत, ये सारे मत भी सिमट गए हैं कालक्रम में। लेकिन सबसे प्राचीन अर्वाचीन अगर कह सकते हैं तो ये आर्य धर्म है। श्री राम जी भी आर्य थे, इसलिए सीता अपने पति को आर्य पुत्र कहती थी। श्री कृष्ण जी भी आर्य थे, माँ रुक्मिणी अपने पति को आर्य पुत्र कहती थी। और इस देश का नाम ही आर्यावर्त था। तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके पूजा के स्थान यहाँ मिलेंगे, उनके रहने के चिन्ह यहाँ पे मिलेंगे, और आम व्यक्ति के अंदर भी उनके अंदर आदर मिलेगा और उनकी संस्कृति का प्रचार और प्रसार मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मथुरा में ही थी, 22 कल आप मथुरा से ही आई हूँ। मैं 22 को भी मथुरा में थी, मैं 23 को भी मथुरा में थी। और ये जो आप ये जो मुद्दा बता रहे हैं, ये मुद्दा भी अब पूरे भारतवर्ष में उठ चुका है कि भव्य भवन यहाँ पे बनाया जाए। योगेश्वर जी ने समग्र विश्व को कर्म योग का संदेश दिया है। हम लेकिन साध्वी जी, एक कानून बनाया गया था, उसके तहत ये था कि जो अगर कोई मस्जिद है जिस स्थिति में, वो उसी स्थिति में रहेगी, और अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, वहां पे वो तोड़ा नहीं जाएगा कुछ भी। ये कानून बना हुआ है। लेकिन न्याय संगत बात तो ये है ना कि जिनका वो प्राचीन स्थान है उन्हीं को वहां पे उनका संप्रेषण होना चाहिए। भाई, न्याय जस्टिस के लिए जस्टिस की मांग की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में ये मांग उठ रही है कि आज जो है, जिस तरह से राम मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया है, आने वाले समय में करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों, मैं कहती हूँ दुनिया के अरबों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए भव्य श्री कृष्ण स्थान का निर्माण किया जाए। मैं फिर कहती हूँ कि ये अयोध्या में तो एक झांकी है, अभी तो मथुरा में भव्य मंदिर बनना बाकी है, ताकि उनसे हमको प्रेरणाएं मिले। और ये कहना कि हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई हमारे साथ नहीं है, मैं आपको कहना चाहती हूँ भाई कुलदीप जी, क्योंकि मैं मथुरा से आई हूँ पत्रकार महोदय, इसमें हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई भी साथ हैं, वो भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। अगर हम ज्ञानवापी की बात करते हैं, काशी में, वाराणसी में ज्ञानवापी की, वहां की जो रिपोर्ट आई है उसको देखकर आपको क्या लगता है? देखो, कोर्ट इसके अंदर संज्ञान लेगा। कोर्ट के अनुसार, संविधान के अनुसार, हम सब का संविधान में विश्वास है, हम सब का न्यायपालिका में भी विश्वास है। तो न्यायपालिका के माध्यम से यह सारा कार्य होगा, ऐसा हमें पूरा आभास है। और अगर मथुरा की बात करें, वहाँ शाही ईदगाह है,
तो आपको लगता है कि उसका भी कुछ आप क्यों नहीं सहमति बनेगी। कृष्ण जी का सबसे पावन जो चरित्र है उससे प्रभावित होकर कवि रसखान जी ने क्या नहीं गाया उनके लिए। रसखान जी ने कितना ज्यादा उनका महिमा मंडन किया। जो बुद्धिजीवी हमारे भाई हैं वो इस बात को समझेंगे और ये मसला सुलझ जाएगा आने वाले समय में। ये राम मंदिर में भी सबको ऐसा ही लग रहा था, ये संभव नहीं है। साध्वी जी, राम मंदिर बनने में 492 साल लग गए और लेकिन कितने सूरवीर नरनाहर ने सदा तूफानों से टक्कर ली। कोई सूरवीर नरनाहर ने सदा तूफानों से टक्कर ली और जिसे लोग असंभव कहते थे वो बात मोदी जी ने संभव की। जब वो बात संभव हो सकती है तो ये भी संभव होगी आने वाले समय में। हम भाईचारे में विश्वास करते हैं, संत होने के नाते हम मानवता में विश्वास करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, इंसान खिलाफ है इंसान ना हो, इंसान खिलाफ है इंसान है, शैतान का शिकवा कौन करे, साहिल ने डुबोया किश्ती को तूफान का शिकवा कौन करे, जंगे सामान बढ़ाते हैं कौमों का खून बहाते हैं, ये हालत है दानाओं की नादान का शिकवा कौन करे। आज यहाँ रक्तदान का जो कैंप लग रहा है ये देखो किस किस के काम आता है। ये सूर्य का रंग भी भगवा है। कुछ लोग हमें भगवाधारी कह के टारगेट करते हैं, उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ, उगते हुए सूर्य का रंग भी भगवा है, जलती हुई अग्नि का रंग भी भगवा है। सब भोजन बना करके खाते हैं। हम सब के रक्त का जो रंग है ये भी तो लाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए जैसे रक्त आवश्यक है, सूर्य आवश्यक है, जल आवश्यक है, शुद्ध हवा आवश्यक है, तो अरबों लोग जिसके साथ में जुड़े हुए भावनाओं से वो स्थान अगर उनको सौंपा जाए और भव्य मंदिर मथुरा में बने तो पूरे विश्व को खुशी होगी। एक बात और हम करते हैं इस विषय पर। जब बाबरी मस्जिद का दहन किया गया था तो उस समय आप वहां पे थी? बिल्कुल थे। तो क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, हमें थोड़ा सा विस्तार से वो उस समय जो हुआ था वो सब आपको बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से आप पूरे मामले को जानते भी हैं, सारी चीजों को देखते भी हैं। आप जश्मदीद हैं वहाँ के, आपने अपनी आंखों से देखा। उस समय भी ये बात कही थी, हमने उस समय भी ये बात कही थी कि जब लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो मंदिर शीघ्र बनना चाहिए। लेकिन कहते ना पहले तो अपन कोई रेलवे लाइन बनाते हैं, जाड़ जंखाड़ उखाड़ने पड़ेंगे, फिर रोडी बिछानी पड़ेगी, फिर वो फट्टे सेट करने पड़ेंगे, फिर पटरियां बिछाई जाएंगी, फिर ट्रायल की ट्रेन चलेगी, फिर उस पर मालगाड़ी चलेगी, फिर सवारी गाड़ी चलेगी, फिर सुपरफास्ट चलेंगी, एक्सप्रेस गाड़ी चलेंगी, फिर राजधानी चलेगी, शताब्दी चलेगी, फिर वंदे मातरम भारत ट्रेन चलेगी। तो इसी तरह से एक ट्रैक के ऊपर ये सब चीजें आ रही हैं और मंदिर भव्य बनेगा। तब भी हमें आशा थी वो कार्य हुआ, ये काम भी हुआ। जैसे ज्ञानवापी ढांचे की अगर बात करते हैं तो उसका जो तहखाना था उसके नीचे मिट्टी में दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाली है। उनकी जांच हुई है कि वो बहुत प्राचीन मूर्तियां थी वो, और अभी कल ही उसकी रिपोर्ट साझा हुई है मीडिया से। जब सनातन संस्कृति बहुत प्राचीन है, जब सनातन संस्कृति इतनी अर्वाचीन है, प्राचीन है, जब सृष्टि को ही 2.25 अरब वर्ष हो गए हैं तो उस समय की संस्कृति के अवशेष तो निकलने ही थे, ये तो हमें मालूम था। और ये सच्चाई जनता के सामने आएगी। ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और मैं तो अपने बारे में ये कहना चाहती हूँ, किसी के लिए भी जहाँ न्याय की बात हो, जस्टिस की बात हो, हम अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। मैं अभी भाइयों को बता रही थी, हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ मैटर न्याय संगत और बड़े होते हैं, और बोले जहाँ भी रिस्क होती है वहाँ पुष्पा शास्त्री की एंट्री फिक्स होती है। समाज के हित में कोई आंदोलन है, मैं संत होने के नाते सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। हम इस्लामिक मानने वाले भाइयों का भी आदर करते हैं, ईसाई भाइयों का भी आदर करते हैं, लेकिन वो भी करोड़ों करोड़ों और अरबों जो भाई हिंदू भाई है उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, ऐसा विश्वास है। जैसे ये कहा जाता है कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे आगे जैसे एक बार राम मंदिर को लेके कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए और मतलब खून की नदियां भी बही है उस टाइम पे, तो आपको ये नहीं लगता कि ये दोनों अगर मुद्दे उठाए जाएंगे तो फिर से धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ेगा, धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मानवता को समझने वाले लोग भी हैं। अभी आप जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं उस सोच के लोग कम हैं, मानवता में विश्वास करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब तो सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, बल्कि और भारत में भाईचारा मजबूत होगा। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहती हूँ अपने युवाओं को
कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, राज दरबार, ये ऊंचे लोग, घटिया पसंद, माणिक चंद, इनसे बचे युवा वर्ग। और एक महिलाओं के अंदर से फैशन समाप्त हो। आज अंग प्रदर्शन फैशन के नाम पे जो किया जा रहा है, मुझे भारी दुख होता है। मैं अपनी बहनों से ये कहूंगी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वृद्ध माता पिता की सेवा होनी चाहिए। हम हरिद्वार से कांवड़ लाना धर्म मानते हैं, जाओ हरिद्वार, में मना नहीं कर रही, हरिद्वार से कांवड़ लाना धर्म मानते हैं और बुढ़े बाप की धोती धोने में शर्म मानते हैं। दुर्गा माता के जयकारे लगाने वालों, घर में कन्या को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बहू को ताने मत सुनाओ। और श्रवण कुमार को आदर्श मानने वालों, अपने बुजुर्ग माता पिता की भी सेवा करो। और जो गौ माता के जयकारे लगाते हैं, नकली भगत मत बनो, असली भगत बनो। ये नारा वो लगा रहे हैं, गाय न बच्ची नींद आवे अच्छी। या तो गाय को पालो वरना गौशालाओं में सहयोग करो। और राम के हम माने भक्त बने तो राम की भी माने, कृष्ण जी को माने, कृष्ण की बात भी माने, हनुमान जी को माने, हनुमान जी की विचारधारा को भी माने। यानी उन महापुरुषों का भी सम्मान हो, लेकिन बी प्रैक्टिकल, मनसा वाचा कर्मणा, उन महान देवी देवताओं के सच्चे भक्त और हम पुजारी बने। आप पत्रकारिता के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं बेटा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। और मैं कहूंगी पत्रकार, कलाकार, कथाकार, ये तीनों कार जब हैं तो सरकार अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है। आप इन भावनाओं को, मेरी बातों को जनमानस में फैलाइए। आपका चैनल है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल, आशीर्वाद। ये थी हमारे साथ महंत पुष्पा शास्त्री जी, और इनसे बात करके हमने तमाम मुद्दों को जाना है। और देखते रहिए मीडियास्टिक भारत न्यूज। मैं आपके साथ पीयूष सोनी, धन्यवाद।